एक मुख्यमंत्री जेल में है। केस क्या है? दिल्ली आबकारी घोटाला। इसी केस में अरविंद केजरीवाल के दो पूर्व मंत्री मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन, साथ ही राज्यसभा सांसद संजय सिंह भी जेल में हैं। किसी को महीनों और किसी को साल से ऊपर हो गया जेल में, लेकिन जेल जाते ही इनके मंत्रियों ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। अभी तक के प्रकरण में अरविंद केजरीवाल को राहत नहीं मिली है। कोर्ट ने उन्हें 28 तारीख तक ईडी की कस्टडी में भेजा है। उनके साथियों के जैसे ही अरविंद केजरीवाल के ऊपर भी मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया गया है। इसमें बेल मिलना काफ़ी मुश्किल होता है। इस पूरे घटनाक्रम को देखते हुए संवैधानिक एक्सपर्ट्स के बीच एक बहस छिड़ी हुई है। क्या है ये बहस? क्या मुख्यमंत्री जेल से सरकार चला सकते हैं? क्या सरकार ठीक से न चलने की स्थिति में दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है? इन सभी सवालों के जवाब आज के एपिसोड में जानेंगे। नमस्कार, मेरा नाम दिव्यांशी सुमराव है। आप देख रहे हैं हमारी खास सीरीज आसान भाषा में। सबसे पहला सवाल, क्या जेल में होने के बाद भी कोई व्यक्ति मुख्यमंत्री रह सकता है? इसका जवाब है हाँ। कानूनी तौर पर जेल में रहते हुए मुख्यमंत्री या मंत्री रहने में कोई दिक्कत की बात नहीं है। आपको बता दें कि जेल में व्यक्ति दो कंडीशन में होता है। पहला, अंडर ट्रायल, यानी व्यक्ति अभी अपराधी नहीं है, अभी केस चल रहा है। दूसरा, कॉन्विक्टेड, यानी कोर्ट ने उसे अपराधी मान लिया है। देश में कानून है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951। इसके हिसाब से अगर कोई एमपी, एमएलए, मंत्री, मुख्यमंत्री, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री को अगर किसी अपराध में 2 साल या उससे ज़्यादा की सज़ा मिलती है, तब जिस भी सदन के वो सदस्य होते हैं वहाँ से उनकी सदस्यता रद्द हो जाती है। उसके साथ ही वे मंत्री, मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री भी नहीं रहते हैं, जैसा पिछले साल राहुल गांधी के साथ भी हुआ था। उनको गुजरात हाईकोर्ट ने 2 साल की सज़ा सुनाई थी, जिसके बाद उनकी लोकसभा की सदस्यता रद्द हो गई थी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के स्टे के बाद सदस्यता वापस बहाल भी हो गई। लेकिन अरविंद केजरीवाल के मामले में अभी सजा नहीं हुई है, वो अभी अंडर ट्रायल है। ऐसी सिचुएशन में वो लीगली मुख्यमंत्री बने रह सकते हैं, लेकिन उनकी समस्या यहीं पर खत्म नहीं होती, बल्कि नई समस्याएं भी शुरू हो जाती हैं। कैसे? जेल में अंडर ट्रायल्स के लिए कुछ नियम होते हैं, जैसे हफ्ते में वो कितनी बार अपने परिवार वालों से मिल सकते हैं। जेल के अंदर मोबाइल का इस्तेमाल नहीं हो सकता। अब लीगल तौर पर सीएम बने रहने में कोई अवरोध नहीं है, लेकिन जेल के नियमों की वजह से कौन से अवरोध आ सकते हैं, इसे समझते हैं एक्सपर्ट से। इस पूरे सिनेरियो पर अगर शुरुआत से मैं प्रकाश डालूं, शुरुआत से अगर हम बात करना चाहें इसके ऊपर, तो देखिए, इसमें कोई दोहराई नहीं है कि अरविंद केजरीवाल जी सीएम रह सकते हैं। ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है हमारे पास। या तो आप चाहे कॉन्स्टिट्यूशन ले लीजिए, भारत का संविधान ले लीजिए, या फिर रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट ले लीजिए, जिसमें ये कहा जाए कि अगर कोई इंसान सिर्फ अरेस्ट हुआ है तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है। जब तक कोई इंसान कन्विक्ट ना हो तब तक वो डिस्क्वालीफाई नहीं होगा। ये हमारे रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट में है। इस चीज को काफी हद तक क्लियर किया हुआ है सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से भी। तो अब सवाल ये उठता है कि जब अगर अरविंद केजरीवाल जी सीएम रह सकते हैं, तो क्या उनके सामने क्या चैलेंजेस आ सकते हैं जेल से ऑपरेट करने में? देखिए, अगर हम जेल मैनुअल देखें, दिल्ली जेल मैनुअल देखें, या फिर प्रिजन रूल्स देखें 2018, दिल्ली प्रिजन रूल्स 2018, तो कुछ चीजें हैं। जैसे अगर आपको अपने फैमिली मेंबर से मिलना है, और अगर आपको अपने फ्रेंड से मिलना है, या फिर कोई आपका और साथी संबंधी है, या फिर आपका कोई लीगल एडवाइजर है, उससे मिलना है, तो आप हफ्ते में सिर्फ 2 बार मिल सकते हैं। आपको लेटर्स लिखने हैं, यू आर परमिटेड टू राइट लेटर्स। गवर्नमेंट आपको 4 पोस्ट कार्ड भी प्रोवाइड कर देगी। लेकिन इसके अलावा बाकी चीजें, ये एक नॉर्मल प्रिजनर्स के लिए काफी है। लेकिन अगर किसी सीएम को जेल के अंदर बैठ करके वहां से काम करना है, लोगों के हित के लिए काम करना है, वेलफेयर के लिए काम करना है, पूरा का पूरा एक एक तरीके से केंद्र शासित प्रदेश चलाना है, तो उनके लिए बहुत मुसीबत हो जाएगी। क्योंकि प्रेजेंट सिनारियो में ये चीज पॉसिबल नहीं है, इजी नहीं है। आप फाइल्स का ट्रांसफर कैसे करेंगे, आदान प्रदान कैसे करेंगे, आप इन पर्सन मीटिंग कैसे करेंगे? तो ये चीजें प्रिजन रूल्स को देखते हुए पॉसिबल नहीं हो पाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये चीजें हो भी नहीं सकती हैं। मैं इस चीज से भी मतलब पूरे तरीके से इनकार नहीं कर रहा हूँ कि ये चीज पॉसिबल नहीं है। ये चीज पॉसिबल है, अगर हम कोर्ट ऑर्डर लेकर के आ जाएं। अगर अरविंद केजरीवाल जी कोर्ट ऑर्डर लेकर के आते हैं, अगर कोर्ट उन्हें परमिट करता है, तो वो जेल से ऑपरेट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर जेल के एडमिनिस्ट्रेटर, सॉरी, आई एम सो सॉरी, अगर दिल्ली के एडमिनिस्ट्रेटर, जो कि लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं, अगर वो परमिट कर देते हैं, तो वो जेल से ऑपरेट कर सकते हैं।
लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास पावर है किसी भी बिल्डिंग को स्पेशल जेल के रूप में कन्वर्ट करने की, डेजिग्नेट करने की। तो वो उस बिल्डिंग से अपने ऑफिस के रूप में ऑपरेट कर सकते हैं। लेकिन आज की कंडीशंस को देखते हुए, आम आदमी पार्टी के और लेफ्टिनेंट गवर्नर के रिश्तों को देखते हुए, कहीं ना कहीं मतलब इस चीज में मुझे क्लैरिटी नजर नहीं आती है, और मुझे ऐसा लगता है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर इस चीज का आदेश दें, ये चीज पॉसिबल लगती नहीं है। जेल में बैठकर सरकार चलाने में कितनी समस्या है ये तो आपने जान लिया। अब जानिए इस पूरे प्रकरण में एलजी का क्या रोल होगा। दिल्ली एक केंद्र शासित राज्य है जिसका पूरा हिसाब किताब संविधान के अनुच्छेद 239 ए के तहत चलता है। यहाँ पर एलजी को कई शक्तियां दी गई हैं। एक्सपर्ट से जानते हैं क्या इन शक्तियों का इस्तेमाल करके दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। तो 239A और 239AB ये एक विशेष व्यवस्था दिल्ली के लिए बनाती है। अब उसमें क्या है कि किसी भी फाइल पे सिग्नेचर जो अगर एलजी का भी होगा तो वो फिर चीफ मिनिस्टर के थ्रू वो होके जाता है। अब चीफ मिनिस्टर जेल में बैठे हुए हैं, वहां से कैसे ये फाइल का मूवमेंट होगा कि पहले वो जेल जाएगा फिर जेल से एलजी के पास जाएगा। तो ये जो समस्याएं आने वाली है, तो मुझे नहीं लग रहा है कि ये संभव है कि जेल से फिर ये सरकार चलाई जाए। इसलिए जो आपका ये प्रश्न है कि प्रेसिडेंट रूल का, तो मुझे लग रहा है कि अगर इस बात पे, जो कि मुझे लगता है शायद नहीं है, जब उनको भी ये पता लगने लगेगा कि अब ये संभव नहीं है, कोई दूसरा आपको चीफ मिनिस्टर देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर जेल में ही वो रहे और चीफ मिनिस्टर कंटिन्यूअसली बना रहने की अगर उन्होंने कोशिश अगर की, और इस तरह से जो लेटर निकल रहा है, अलग अलग आदेश जो निकाले जा रहे हैं, तो वो सारे नल एंड वॉइड हो जाएंगे, वो इनवैलिड हो जाएंगे, क्योंकि प्रॉपर रूट फॉलो नहीं हो रहा है, वो लीगल नहीं है। जब आपको कोई चीज साइन करने का उस वक्त लीगल मतलब राइट ही नहीं था, आप वहां से बाहर नहीं निकाल सकते हैं कोई पेपर बिना अथॉरिटी के, तो आपने जो साइन किया है तो वो निश्चित रूप से वो इलीगल एक्ट है। तो वो सारा नल एंड वॉइड हो जाएगा और एलजी के पास ये पूरा पावर है, वो डिक्लेयर कर देंगे नल एंड वॉइड। फिर जब नल एंड वॉइड होने लगेगा तो फिर इसका मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी का ब्रेकडाउन हो गया और फिर वो प्रेसिडेंट रूल इम्पोज हो जाएगा। तो इसलिए मुझे लग रहा है कि शायद जब इस तरह की बातें अगर मतलब इस तरह की जब संभावना बढ़ जाएगी कि प्रेसिडेंट रूल इम्पोज होना है, तो शायद कोई आपको एक नया चीफ मिनिस्टर फिर देखने को मिलेगा अगर केजरीवाल जी जेल में रहते हैं तब। अब आगे दिल्ली में क्या होगा, इस पर हमारी नज़र लगातार बनी हुई है। बहरहाल आज के एपिसोड में इतना ही। इसे आपके लिए लिखा था हमारे साथी आकाश ने। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। बहुत बहुत शुक्रिया।